गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त भी होंगे अपनी स्टडी में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं समर वेकेशन भी चल रहा है, तो आपके पास बहुत ही ज़्यादा टाइम है। पूरे 24 घंटे हैं आपके पास। आप कुछ भी कर सकते हो, पढ़ सकते हो, खेल सकते हो, यू आर फ्री। तो इस सिचुएशन में मैं बात करूँगा कि आप जब फ्री हो तो आप घर पर रहो और अपनी स्टडी पर ज़्यादा फोकस करो और अपने आप को सबसे ज़्यादा मेंटली और फिजिकली फिट रखने की कोशिश करो। तो आज इसी सिलसिले में मैं बात करूँगा एक इम्पोर्टेंट स्टोरी को लेकर के। स्टोरी क्या कह सकते हैं कि मैंने एक आर्टिकल में एक किस्सा पढ़ा था, काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, तो मैंने सोचा कि आपसे डिस्कस किया जाए, आपसे शेयर किया जाए, ताकि आप बोर हो रहे होगे अगर समर वेकेशन में तो मेरी कुछ बातें आपको मोटिवेट कर सके और इस स्टोरी के माध्यम से आपको आई थिंक बहुत ही एंटरटेनमेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा मोटिवेशनल ज़रूर है। तो बात यह है कि मैंने जो आर्टिकल से किस्सा पढ़ा था वह रिलेटेड है एक पंडित जी से। अक्सर आप पंडित जी तो किसी भी पंडित जी को तो देखे ही होंगे, काफ़ी किस तरह के होते हैं। तो आसपास भी आपने कई कई सारे पंडित जी को देखा होगा जो अपना ज्ञान बांटते ही रहते हैं। तो आर्टिकल की ये जो एक जो किस्सा है एक पंडित जी से ही रिलेटेड है और वो काफ़ी पूजा पाठ भी करते हैं और काफ़ी एंटरटेनमेंट भी लोगों का करते हैं, अपने बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए, अपने ज्ञान का परिचय देते हुए जहाँ जाते हैं लोगों को अपना ज्ञान ही बताते रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जब एक कहानी शुरू होता है, मैं बताता हूँ आपसे कि ये जो कहानी है यह शुरू होता है एक समुद्र से, एक सीप से शुरू होता है, जहाँ पर पंडित जी ने प्लान बनाया था कि उनको सीप से काफ़ी लंबी यात्रा पर जाना है। जी हाँ, काफ़ी लंबी यात्रा पर जाना है और खूब घूमना है और लोगों को अपना ज्ञान बांटना है। तो इस तरह से वह उस सीप पर लोगों को हंसाते रहें, लोगों को अपना ज्ञान बांटते रहें और अच्छा कुछ दिनों तक तो वह सीप काफ़ी अच्छा चला। सीप यानी जहाज़, समुद्री जहाज़ की मैं बात कर रहा हूँ। और कुछ दिनों तक तो उनका जो कह सकते हैं जर्नी था काफ़ी अच्छा था और लोग एंटरटेनमेंट भी कर रहे थे। पंडित जी भी काफ़ी खुश थे, पहली बार वह सीप में बैठे थे और इस तरह से वह कहानियाँ सुना भी रहे थे और लोगों को ज्ञान भी बांट रहे थे। तो एक दिन अचानक क्या होता है कि समुद्र में तूफ़ान आता है और अचानक जब समुद्र में तूफ़ान आता है तो लोग डरने लगते हैं और जो शिप का कैप्टन है वो किसी तरह से मैनेज करके शिप को एक आइलैंड तक ले जाता है, एक छोटे से आइलैंड तक, और उसको किनारे पर शिप को लगा देता है ताकि लोग सुरक्षित उस आइलैंड पर उतर सके और जब तक कि तूफ़ान चला ना जाए तब तक वह वहीं पर है। तो सारे लोग अपना इकट्ठा हुए और वहाँ पर एक दो रातें बिताए और उसके बाद तूफ़ान जब टल गया तो उसके बाद उन लोगों ने वहाँ से निकलने का प्लान बनाया। तो देखा कि जहाज़ जो था, शिप जो था, वो किसी भी कारण से, किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कुछ डैमेज हुआ था। कह सकते कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ था, तो इसकी वजह से शिप को रिपेयर होने में 2 दिन लग जाएंगे। पंडित जी भी ये बात सुने, हालांकि स्टोरी भी तो पंडित जी की है। तो पंडित जी जब ये बात सुने तो उनको एक आइडिया हुआ, उनको एक विचार आया कि क्यों ना जो ये आइलैंड है, जब तक 2 दिन है हमारे पास तब तक मैं कोई छोटा बोट लेकर के इस आइलैंड के आगे जा कर के छोटे मोटे आइलैंड पर देखूं आखिर है क्या, यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं। तो पंडित जी का ये दिमाग, जब उनका दिमाग ये उछला तो उन्होंने ऐसा प्लान अब कैप्टन को बोला कि मुझे एक छोटा बोट प्रोवाइड कराइए, मैं जाना चाहता हूँ। तो कैप्टन ने उनको इजाज़त भी दे दी, हाँ ज़्यादा दूर मत जाइएगा, लेकिन आप जाइए, घूम करके चले आइए। तो वो जैसे ही छोटे बोट से जाते हैं, कुछ दूर पर एक छोटा आइलैंड था। वहाँ पर काफ़ी कम लोग रहते थे, लेकिन कुछ लोग तो रहते ही थे। तो वो पहले ही जब वो एंट्री करते हैं उस आइलैंड पर तो उनको कुछ लोग मिलते हैं, लोग बातें करते हैं, वहाँ पर जाते हैं और अपने ज्ञान को भी बांटना शुरू कर देते हैं। वहाँ के लोग इनका ज्ञान सुनते हैं, काफ़ी प्रभावित भी होते हैं इनसे।
तो ऐसा है कि जब इनसे लोग प्रभावित होते तो उसमें 3 व्यक्ति थे जो इनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। तो अचानक पंडित जी ने कहा उन तीनों व्यक्तियों से कि क्या तुम लोग पूजा करते हो, ईश्वर पर विश्वास करते हो? तो सारे वो तीनों व्यक्ति बोले हाँ पंडित जी, हम लोग तो ईश्वर पर बहुत विश्वास करते हैं। तो बोले मंदिर भी जाते होगे? कहा हाँ मंदिर भी जाते हैं, प्रे भी करते हैं। तो बोले कि जब प्रे करते हो, जब आप प्रार्थना करते हो तो बताओ कि आप लोग कहते क्या हो, प्रार्थना कैसे करते हो? तो तीनों व्यक्तियों ने एक ही बात बोला कि हम लोग जब भी प्रार्थना करते हैं तो हम यह कहते हैं भगवान से, हे ईश्वर, हम आपको याद करते हैं, हम आपको याद करते हैं, आप भी हमें याद रखना। तो पंडित जी बोले ये प्रार्थना जो करते हैं आप, ये गलत है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो तीनों व्यक्तियों ने कहा कि ठीक है पंडित जी, आप ही बता दीजिए कि प्रार्थना कैसे करना चाहिए। तो पंडित जी ने अपना सारा ज्ञान उनको दे दिया। यानी करीब 2-3 घंटे के अंदर उन्होंने बहुत सारी बातें ज्ञान के रूप में उनको दिया, प्रेयर के रूप में दिया। सारे जो तीनों व्यक्ति थे उन पंडित जी का जो ज्ञान था वह सुने। फिर वहाँ से पंडित जी निकल लेते हैं, अपना जहाज़ भी कुछ दूर चला जाता है। और कुछ दूर क्या 2-3 दिन के बाद, जैसे ही जहाज़ जा रहा है, 3 दिन के बाद पंडित जी अपने उस सी पर टहलते हुए घूम रहे थे ताकि वह समुद्र का नज़ारा देख सके। अचानक उनको वही 3 व्यक्ति, जो 3 व्यक्ति उनसे ज्ञान लिए हुए थे, अचानक उनको दिखते हैं और वो भी पानी में दौड़ते हुए, यानी समुद्र में दौड़ते हुए। तो हुआ क्या, और चिल्लाते हुए कि पंडित जी चिल्ला रहे हैं। और पंडित जी घबरा गए। तो उन्होंने कैप्टन को बोला शिप को रोका जाए। घबरा गए कि सारे लोग भी देख कर कि चौंक गए कि ये लोग पानी में कैसे दौड़ पा रहे हैं। और जैसे ही वो लोग क्लोज आए उस जहाज़ के, तो उनको चढ़ाया गया ऊपर शिप पर। और जैसे चढ़ाया गया तो पंडित जी से उन्होंने कहा कि अरे पंडित जी, हम लोग तो आपका प्रेयर जो आपने ज्ञान दिया था, जो प्रेयर हमें बताया था, वो हम भूल गए। तो बताइए हमें कैसे याद होगा, फिर से हमें वो प्रेयर बताइए। हम काफ़ी कंफ्यूज हैं कि अब मंदिर में जाकर हम कौन सा प्रेयर करेंगे। तो पंडित जी बोले कि पहले शांत हो जाओ सभी लोग, और ये बताओ कि तुम लोग पानी में कैसे दौड़ कर चले आए, समुद्र के पानी में दौड़ते हुए कैसे चले आए। तो बोले हमें आपके पास बहुत जल्दी से आना था, इसलिए हम लोगों ने ईश्वर से विनती की कि हे भगवान, हम लोग तो दौड़ लगा लेंगे, बस आप हमें गिरने मत देना। दौड़ तो हम लेंगे, बस आप हमें गिरने मत देना। यह सुनकर पंडित जी काफ़ी चौंक गए और उनका दिमाग काफ़ी सरप्राइज हो गए कि ये जो प्रेयर करते हैं, इनका जो प्रार्थना है, इन्हीं का प्रार्थना सही है। तो उन्होंने कहा आप लोगों को कोई प्रार्थना की ज़रूरत नहीं है, आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं और आपने अभी तक जो भी प्रेयर किया है, जो प्रार्थना आप करते हैं वही करते आइए। आपकी विनती, आपका जो भी प्रार्थना है वो भगवान सुनता है। भगवान आपके हैं और आप भगवान के हैं। तो इस तरीके से सारे लोग वहाँ पर उनकी इस बातों को सुन करके चौंक गए। तो आई होप कि आपको इस छोटे से स्टोरी से एक ज्ञान तो ज़रूर, एक नॉलेज, एक जो मोटिवेशनल मोरल होता है वो मैं बताना चाहता था कि जो इस समय जो परिस्थिति चल रहा है, जो कंडीशन चल रहा है हमारे देश का, तो उस समय हमें ईश्वर पर विश्वास और खुद पर विश्वास करके ही चलना है और लगातार प्रे भी करते रहना है कि दौड़ तो हम लेंगे, बस भगवान आप गिरने मत देना। तो जैसा कि एक दोहा था कबीरदास जी का, आई थिंक उसमें उन्होंने कहा था, कबीरदास जी ने कहा था, माला फेरत जुग गया फिरा न मन का फेर, माला फेरत जुग गया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। तो स्टूडेंट्स,
मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी से यही कहूँगा, इस मुश्किल घड़ी में आइए चलिए मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे ईश्वर, हम आपके हैं और आप भी हम आपको याद करते हैं, आप भी हमें याद करिए। और इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि दौड़ तो हम लेंगे ही, बस आप हमें गिरने मत देना। तो आई होप कि आपको इस छोटे से किस्सा से, इस छोटे से स्टोरी से, जो एक किस्सा ही कह सकते हैं, स्टोरी नहीं कह सकते, तो इससे आपको एक छोटा सा मोराल ज़रूर मिला होगा। फिर मिलेंगे आप सभी से एक और नए मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपने स्टडी पर फोकस बनाए रहिए और बना के रखिए, और साथ ही साथ अपने एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी पर, ताकि आपका जो भी टाइम है, जो इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा है, उसको आप वेस्ट ना करो और व्यस्त रहो, मस्त रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।